इसी क्रम में अब वक्ताओं की अगली कड़ी में अपने ग्रुप से ही कोर ग्रुप की आदरणीय स्मिता श्रीवास्तव जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। बहुत ही अच्छी संचालिका भी हैं, मंच को कैसे संभाला जाता है ये बहुत सहजता से समझती हैं और अब अपनी भूमिका उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से निभाती हैं। ऐसी आदरणीय स्मिता श्रीवास्तव जी से आग्रह है कि आप इस पावन पुनीत अवसर पर अपने विचारों को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं स्मिता श्रीवास्तव, पीएस कृषिया नंबर 1, रामपुर कारखाना देवरिया। महात्मा गांधी जी हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने तथा एक नवीन सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करने के प्रयास में शिक्षा के महत्व को भली भांति समझ लिया था। भारतीय शिक्षा के दोषों को देखकर इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि उससे देश और उसके निवासियों का कल्याण होना असंभव था। 7 जुलाई 1937 में पहली बार कांग्रेसी नेताओं ने 7 प्रांतों की सत्ता की बागडोर संभाली और इसी समय 22 अक्टूबर 1937 को गांधी जी के नेतृत्व में वर्धा में शिक्षा नीति के निर्धारण हेतु एक सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसी अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में गांधी जी ने अपने बुनियादी शिक्षा संबंधी विचार व्यक्त किए। अंत में एक प्रस्ताव द्वारा यह योजना स्वीकृत कर ली गई और योजना का व्यापक पाठ्यक्रम बनाने और उसे व्यवहारिक रूप देने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई, जिसने दिसंबर 37 तथा अप्रैल 38 को 2 रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसी को हम वर्धा शिक्षा योजना या बेसिक शिक्षा कहते हैं। बेसिक शिक्षा का अर्थ है आधारभूत शिक्षा। इसमें शिक्षा निम्नलिखित कारणों से आधारभूत मानी गई है। हमारी राष्ट्रीय सभ्यता, संस्कृति, संगठन, ये सभी चीजें इसमें आधार हैं। बालक बालिका की अनिवार्य आधारभूत शिक्षा मानी गई है। भारतीय स्त्री पुरुष, धनी निर्धन, हिंदू मुस्लिम, हर जाति के लोग इसमें समझे जाते हैं। बालक के आधारभूत आवश्यकताओं, अभिरुचियों, घनिष्ठ संबंध स्थापित करती है यह शिक्षा। और इसमें जो है हस्तशिल्प और इससे जुड़ी चीजें जो लघु उद्योग है उसको उन्होंने बढ़ावा दिया। महात्मा गांधी जी ने हम लोगों को स्वावलंबी बनने की प्रेरणा दी। शारीरिक श्रम करने के लिए उन्होंने उसका महत्वपूर्ण स्थान दिया, शारीरिक श्रम को, और मस्तिष्क को विकसित करने की सर्वोत्तम और तीव्रतम विधि बताई। इस तरह से बेसिक शिक्षा में जो हमारा पाठ्यक्रम उसमें हस्तशिल्प का जो होता है उन्होंने बहुत ही इसमें सहयोग किया और समझाया हम सभी को। और इस प्रकार से हम सभी गांधी जी को हमेशा याद करते रहेंगे और उनकी श्रद्धांजलि उनको समर्पित है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार आपका। जब अचानक से कार्यक्रम हुआ, बाहर निकलने का, एक अचानक यात्रा करनी पड़ी, मैंने मैम से कहा कि आज मोर्चा आप ही को संभालना है। गांधी जी के 3 बंदरों का जो योगदान था उसी भूमिका में मुझे आज जी सर मैं अवगत कराना चाहूंगा आपको हस्तक्षेप करते हुए कि हमारे बीच में डायट महोबा से प्रवक्ता श्री योगराज मिश्र सर जी